नमस्ते, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि अब बीएसटीसी का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? तो ऐसे बहुत से लोगों के सवाल थे। तो आज मैं बीएसटीसी 2026 का या बीएसटीसी का जो पूरा प्रोसेस होता है, रिज़ल्ट आने के बाद में, काउंसलिंग के बाद में, वो पूरा प्रोसेस आपको छोटा-सा बताने वाला हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा प्रोसेस जान लो, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, लोग छोटी-मोटी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर आगे जाके उनको दिक्कत होती है, या बहुत से लोगों का तो एडमिशन ही रह जाता है क्योंकि वो भूल जाते हैं। बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन होता है। तो आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि बीएसटीसी का एग्जाम होता है। जैसे अभी 20 तारीख को बीएसटीसी 2026 का एग्जाम हुआ था। फिर 10-20 दिन बाद में जो है रिजल्ट आता है, और रिजल्ट में पूरा सब कुछ होता है। आपकी काउंसलिंग आईडी होती है, नॉर्मलाइजेशन कितना हो वो होता है, परसेंटाइल कितना है वो होता है, और इन सभी के हिसाब से क्या होता है, काउंसलिंग होती है। और जो काउंसलिंग आईडी होती है वो आपकी मेन आईडी है जो एडमिशन तक चलती है बाद में। और अब काउंसलिंग में क्या होता है, अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में हमको पता चल गया नॉर्मलाइजेशन कितना है, हमारे नंबर कितने आए हैं, तो उस हिसाब से हमको काउंसलिंग करवानी होती है। अब काउंसलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेज होते हैं, तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करना होता है कि भाई पहले नंबर पे तो मैं ये फर्स्ट चॉइस ये ले रहा हूँ, मेरे को ये कॉलेज दे दो। लेकिन इसमें सीट खाली नहीं हो तो मैं सेकंड चॉइस ले रहा हूँ, ये चूज़ कर रहा हूँ, इसमें दे दो। सेकंड में भी खाली नहीं हो तो मैं थर्ड चूज़ कर रहा हूँ, इसमें दे दो। तो ऐसे कर करके आपको पूरी एक लिस्ट सेलेक्ट करनी होती है, जिसके जितने ज़्यादा नंबर होते हैं वो उतने कम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। मान लो किसी के 500 नंबर है 600 में से, तो बहुत अच्छे नंबर है, तो वो 3-4 कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। और किसी के 450 है तो 5-10 सेलेक्ट करते हैं। किसी के 400 है तो वो 15-20-30 सेलेक्ट करते हैं। और किसी के कम है तो और ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। तो जितने कॉलेज आप सेलेक्ट करो उतना बढ़िया है। अगर आपके नंबर अच्छे हुए तो आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल जाएगी। और इसके बाद में भी इसमें एक ऑप्शन होता है काउंसलिंग में, ऑल राजस्थान, कि अगर इन सब कॉलेज में भी सीट खाली नहीं हो, मुझे कॉलेज नहीं मिले, तो आप ऑल राजस्थान में से कहीं से भी दे दो। तो वो ऑप्शन भी आपको टिक करना होता है, भूलना नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे जब काउंसलिंग के फॉर्म चालू होंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो है 3000 रुपये हमको जमा करवाने होते हैं, पे करने होते हैं। काउंसलिंग की फ़ीस होती है, और ये अगर कॉलेज मिल जाता है तो आगे चल के हमारी कॉलेज फ़ीस में जुड़ जाती है। अगर हमको कॉलेज नहीं मिलता है तो 100 रुपये कट के बाकी के पैसे वापस आ जाते हैं। इसलिए काउंसलिंग के समय हमें हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी होती है। और अगर आप अपना बैंक अकाउंट नहीं डालो तो अपने मम्मी पापा का भी डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में अगर आपको कॉलेज नहीं मिला तो उस समय भी उसी बैंक अकाउंट के हिसाब से आपको जो है इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, और आपको जो है 3000 में से 100 रुपये कट के बाकी पैसे वापस मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि बैंक अकाउंट अपना ही यूज़ करें। और इसके बारे में भी हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऐसे पूरी काउंसलिंग होती है। फिर काउंसलिंग होने के बाद में 5-10 दिन होने के बाद में फर्स्ट लिस्ट आती है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आती है, जिसमें जितनी भी सीटें हैं उन सब सीटों पे अलॉटमेंट कर दिया जाता है। सभी बच्चों को कॉलेज मिल जाता है कि आपको जो है ये कॉलेज दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अलॉटमेंट होने के बाद में बहुत से लोग जो है कॉलेज जाते ही नहीं है, फीस भरते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, तो थोड़ी बहुत सीटें खाली बच जाती है। इसलिए अलॉटमेंट के बाद में क्या होता है, एक अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन और आता है। एक ऑप्शन आता है अपवर्ड मूवमेंट। मान लो आपको जो है थर्ड चॉइस की कॉलेज मिल गई है। क्या मिल गई आपको? थर्ड चॉइस की कॉलेज मिल गई है, लेकिन आपको सेकंड चॉइस फर्स्ट चॉइस चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, आपने फर्स्ट सेकंड चॉइस रखी है तो आपको वो चाहिए। तो आप जो है बाद में अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, जो फ्री भरने आता है। उसमें क्या होगा, अगर फर्स्ट या सेकंड में जिसको अलॉट हुई है, अगर उसने कॉलेज नहीं लिया है, वो एडमिशन नहीं कराया, तो जो है वो आपको मिल जाएगी। क्या है वो? आपको मिल जाएगी। ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, और ये अपवर्ड ही होता है, डाउनवर्ड नहीं होता। आपको जो है थोड़े से चांसेस होते हैं, मतलब मान लो 100 में से 5-10% चांस होते हैं कि आपको अगर थर्ड चॉइस कॉलेज मिली है या फिफ्थ चॉइस मिली है तो उसके ऊपर वाली कोई भी कॉलेज मिल सकती है। तो अपवर्ड मूवमेंट का ये होता है। तो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद में कॉलेज अलॉटमेंट होता है कि आपको एक कॉलेज अलॉट हो गया। फिर वो कॉलेज अलॉट होने के बाद में पूरा एक वेबसाइट पे फॉर्म खुलता है, आप ई मित्र पे जाके भरवा सकते हैं या खुद भी भर सकते हैं। तो उस फॉर्म में क्या है, आपको सारी अपनी डिटेल्स डालनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो मांगते हैं वो अपलोड करने होते हैं, और सिंपल से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, और 10th और 12th की मार्कशीट, और आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मेनली यही डॉक्यूमेंट है। और बैंक अकाउंट की पासबुक, मेनली यही डॉक्यूमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर जाति प्रमाण पत्र पुराना है चल जाएगा, मूल निवास तो कितना भी पुराना हो चल जाएगा। लेकिन जब आप अपलोड करो ना, तो अपलोड बिल्कुल सही करना है। जाति वाले कॉलम में जाति, मूल निवास वाले में मूल निवास। ठीक है, तो ऐसा कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको जो है फीस भरनी होती है, और वो फीस होती है 13,555 रुपये। आपको 13,555 रुपये ऑनलाइन फ़ीस भरनी होती है, और उस फीस की रिसिप्ट लेनी होती है। और जो ये रिसिप्ट होती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, और कुछ छोटे मोटे और 2 डॉक्यूमेंट्स, मान लो अगर आपका 12th के बाद में गैप है या कुछ है तो गैप सर्टिफिकेट,
ऐसे छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपने कॉलेज में जो है, मतलब पूरा आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, अब जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फीस भरी उसकी रिसिप्ट आपको कॉलेज में जमा करवानी होती है और उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाना। ठीक है, तो कॉलेज की अलॉटमेंट की लिस्ट आ गई, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपने जो है फीस वीस भर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, फिर 5-10 दिन बाद में 5 या 10 दिन के लिए एक रिपोर्टिंग का टाइम खुलता है कि 5-10 दिन के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी। तो जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पे आपको जाना होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरी फ़ीस की रिसिप्ट है, ये मेरी सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ है। और जब आप वहाँ पे सब कुछ दिखा देते हो तो उसी पल वो ओके कर देते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका पूरा एडमिशन हो जाता है। फिर जो है आपको आपके कॉलेज के हिसाब से कॉलेज जाना होता है, रेगुलर या वो बुलाए या नहीं बुलाए, ठीक है ना, पढ़ाई चले या नहीं चले वो उनके ऊपर है, लेकिन आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पूरा प्रोसेस। और अब यहाँ पर मान लो किसी का जो है बहुत से लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है, 25,000 बच्चों को कॉलेज अलॉट होता है, तो उनमें से कुछ कॉलेज नहीं जाएंगे तो सीटें खाली बचेगी। तो उन खाली सीटों को भरने के लिए सेकंड लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है ना, जब फर्स्ट लिस्ट वालों का एडमिशन हो गया तो 5-10 दिन बाद में सेकंड लिस्ट निकाली जाती है और फिर से ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, ऑनलाइन फॉर्म भरा, ऑनलाइन फीस भरी, फिर से कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाई और एडमिशन हो गया। फिर सेकेंड लिस्ट का फॉर्मूला पूरा जो है वो प्रोसीजर होने के बाद में थर्ड लिस्ट निकाली जाती है और थर्ड लिस्ट का भी ऐसे ही सेम प्रोसीजर होता है। और ऐसे जो है ये पूरा प्रोसेस होता है। थोड़ी सी आपको जानकारी मैं देना चाहता था प्रोसेस की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है प्रोसेस की जानकारी समझ में आई होगी। और आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।